बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम आक़ाए दो जहां और उनकी आल पर। मैं हूं अकील अंजुम अवान और आप देख रहे हैं अकील अंजुम ऑफिशियल। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही इंसान से करवा रहे हैं जिसने गुर्बत में आंख खोली और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कंडक्टर भर्ती हो गया और अपनी मेहनत और लगन से तरक्की करता हुआ एक दिन इस कंपनी का मालिक बन गया। हम में से ऐसा कौन है जो कामयाब जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद नहीं है, लेकिन जिंदगी को कामयाबी की शहरा पर कैसे गामजन किया जाए इस बारे में कम ही लोग जानते हैं। अगर आपका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है तो परेशान मत हो, क्योंकि जिसने आगे बढ़ना होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। कंडक्टर से मालिक बनने का सफर में उसे क्या क्या मुश्किलात पेश आई, आइए जानते हैं पावर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक अफसल भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी, और इसके बाद ये बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की और आज जो आपने कामयाबी के एक मुकाम पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाबी तो अल्लाह पाक की ज़ात देती है, पीछे माँ बाप की दुआ होती है। तो मैं एज ए बस कंडक्टर भर्ती हुआ था कंपनी में सन 2000 में। तो बस कंडक्टरी करता रहा 3-4 साल। फिर मेरी तरक्की हो गई, एज ए मैं चेकर भर्ती हो गया कंपनी में। चेकरी के बाद मुझे स्टेशन मैनेजर की नौकरी मिल गई विहाड़ी में। उसके बाद मुझे बॉस ने जनरल मैनेजर बना दिया कंपनी का। जनरल मैनेजर के बाद फिर मैं कुछ अपनी सैलरी वगैरह जमा करके तो फिर मैंने एक छोटी सी किसी दोस्त के साथ बस बना ली। उस वक्त हीनो बस होती थी, 40-50 की आ जाती थी। 20 लाख मैंने डाला, 20 लाख उसने डाला। तो ऐसा ऐसा करते करते अल्लाह पाक ने ये मुकाम आज बैठा हूँ मैं अपना सेटअप बना के। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ी मिल रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं रवां दवां, और बच्चों का रिज़्क मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। अच्छा भट्ट साहब, इसमें जब आपने बस बनाई पहली, तो क्या क्या मुश्किलात उसमें आपको आई? क्योंकि एक बंदा जो नीचे से ऊपर आता है उसको लोग चलने नहीं देते, जो पहले ट्रांसपोर्टर बैठे होते हैं, हजरात बैठे होते हैं, वो उसको नहीं कामयाब नहीं होने देते। तो आपके लिए भी इस तरह की मुश्किलात आई? हाँ जी, मुश्किलात ये है कि हमारा जो ये बॉस था साहब का, पावर इंटरनेशनल का, ट्रांसपोर्ट कंपनी का, वो उसने काम को वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप करके वो कोई दुबई उनके मामला थे, उधर चले गए। फिर हमारे जो दोस्त थे इस कंपनी में गाड़ियाँ चलाते थे, जिसमें एक ग्रुप था जिसमें वो सिंधु पावर चौधरी वही साहब, चौधरी सकी साहब, तो इधर मेरे रनाला के दोस्त हैं अपना मलिक शाहदवान, अपना आमर और आसफ वान। उधर बावलपुर मेरे दोस्त थे चौधरी अरशद साहब और सैयद नवाब साहब। वो हमारा एक ग्रुप था, वो पहले भी इधर ही चल रहे थे, क्योंकि वो कंपनी के ऑनर जो थे उन्होंने वाइंड अप किया तो गाड़ियाँ उनकी चल रही थी। उनके साथ फिर मेरा एक राब्ता हुआ उनके साथ। फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इस सारी कंपनी में जितने भी ऑनर थे बन के, किसी की 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ, ऐसे वो यानी कि एक ग्रुप बन गया हमारा। वो 15-20 गाड़ियों का ग्रुप बन गया। फिर ऐसा ऐसा रिज़्क मिलता रहा, वो भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है काफ़ी अच्छा बेहतर चल। अच्छा भट्ट साहब, जैसे कि पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी के लिए सफ़र करना भी, किराए करना भी मुश्किल हो गया कि सफ़र वो कैसे करेगा, किराया ज़्यादा है, तो उसके लिए तो मुश्किलात हो गई। तो अब जो ट्रांसपोर्टर हज़रात है जैसे कि आप हैं, तो आपके लिए इसमें क्या मुश्किलात हुई? मुश्किलात मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर इंडस्ट्री कोई तबाह हुई है ना, कोरोना से लेकर आज तक डीजल पेट्रोल की कीमतों, वो ट्रांसपोर्टर मुतासर हुए हैं। एक तो गाड़ियों की प्राइस इतनी ऊपर चली गई हैं, 4.25 करोड़ 3 करोड़, 2.25-3 की गाड़ी है यूटोंग जो है। तो और डीजल इतना महंगा हो गया है, और डीजल जब हम किराया बढ़ाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, लेकिन उसमें अकेला किराया नहीं है। अब टायर देख लें, चाइना का हम टायर डालते नहीं थे, जो 30,000 की जोड़ी थी आज वो 1,40,000 का, वो भी नहीं मिल रहा। और ब्रिजस्टोन की जोड़ी है वो 1,85,000 की। टायर इतने महंगे हो गए, उसके साथ साथ मोबिलायल होता है, उसके साथ पार्ट्स होते हैं, वो हर चीज़ की महंगाई हो जाती है। लेकिन डीजल ने तो कमर तोड़ दी ना ट्रांसपोर्टरों की। डीजल की वजह से अब पैसेंजर जो है वो कम हो गया। पहले पैसेंजर ये था कि 800 कराना, आप 4 लोग यानी कि सफ़र कर रहे हैं लाहौर से बावलपुर। अब आप कह रहे हैं कि यार हमने चारों का किराया जो 6400 रुपये देना है, उसमें 2 ही चले जाते हैं। उसकी वजह से पैसेंजर कम होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नुकसान में, खसारे में जा रहा है। ये नुकसान हो रहा है डीजल।
की प्राइस बढ़ने से, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से वो सारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़ गया। ये बहुत नुकसान। अच्छा, गवर्नमेंट इसमें कोई सहूलत, कोई रिलीफ नहीं देती ट्रांसपोर्टरों को कि वो बेहतर तरीके से करें और ताकि आवाम को भी बेहतर रिलीफ मिले, जैसे कि दूसरी आटा, घी, चावल इसमें वो रिलीफ देते हैं, तो इधर नहीं देते रिलीफ? नहीं, ट्रांसपोर्ट को हमारी यूनियन 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई है, यूनियन के सदर जो है हमारे यूनियन के, उन्होंने ये बात बुलंद की है, उधर भी गए हैं, इस्लामाबाद में भी, पंजाब गवर्नमेंट से भी। तो ये वफाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ भी सब्सिडी देते हैं, हमें भी देनी चाहिए ट्रांसपोर्टरों को डीजल की मद में या पैसेंजरों की मद में, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वाल तवज्जो नहीं देती गवर्नमेंट। ट्रांसपोर्ट दर दर नीचे जा रहा है, दिन ब दिन नीचे जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं छोटा ट्रांसपोर्टर हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरे अपने हैसियत के हिसाब से बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको भी उतना ही नुकसान हुआ, को उनके इतने मुलाजम है, इतना उनका स्टाफ है, उस ऐसे गाड़ियाँ फिर वो जहाँ 200 गाड़ी जिसकी वो 100 चला रहा है, 100 खड़ी की हुई है, जिसकी 50 है वो 25 चला रहा है, जिसकी 10 है वो 5 चला रहा है, वो सवारी के हिसाब से चलाना ना। ये तो बट सब जो मुलाजमीन हैं, अगर 100 गाड़ियाँ जैसे कह रहे हैं तो वो 10-20 चला रहा है, तो मुलाजमीन वो किधर गए? वो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं जी, वो क्या करें। ये पिछले दिनों में हमारी निजी कंपनी के दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि जो अगर 200 गाड़ी है तो वो उनकी 100 खड़ी हुई हैं। और मेरे एक दोस्त हैं, अपना न्याजी साहब हैं, 99 के ऑनर है, बजाज खान न्याजी साहब, मैं उनके साथ अक्सर बैठता हूँ, डिस्कस होती रहती है ट्रांसपोर्ट के वाले से। वो कहता है बहुत 70-75 गाड़ियाँ उसकी माशाल्लाह जाती हैं, वैसे तो उनके अड्डे से 200-250 बात जाती है। वो कहते हैं कि ये निज़ाम ही इस तरह हो गया, यकदम पैसेंजर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो फिर गाड़ियाँ तो पैसेंजरों की वजह से चलेंगी ना। अगर गाड़ियाँ पैसेंजर नहीं है तो वो गाड़ी तो फुल नहीं होगी, तो कैसे जाएगी। अब गाड़ी इधर से पैसेंजर 30 लेके जा रही है, उधर से 30 लेके आ रही है, वो तो खर्चा भी पूरा नहीं होता। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोरोना के बाद मैं कहता हूँ कि बुरी तरह मुतासर हुई है, और डीजल की वजह से तो बिल्कुल कमर टूट गई है ट्रांसपोर्ट। अच्छा भाई साहब, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं आपकी और किस किस इलाकों में जाती हैं? हमारा रूट है जी लाहौर से बहावलपुर। हाँ जी, हम 2 कंपनियाँ चल रहे हैं एक ही ट्रैक से, सिंधु पावर इंटरनेशनल और पावर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सर्विस। और इसमें हमारा ग्रुप है, जो मेरा ग्रुप है, उसमें हमारी 20 गाड़ियाँ, हम 4-5 पार्टनर हैं। गाड़ियाँ आपको अपनी हैं, लेकिन वो मेरे ग्रुप में चल रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, आपने कंडक्टरी से काम शुरू किया और माशाल्लाह तरक्की करते हुए ऊपर आए, तो कोई ऐसा वाकया सुनाए जो आपके कंडक्टरी के दौरान या बाद कभी बस में जाते हुए कोई इस तरह का वाकया हुआ हो? बस जी, वाकया तो ऐसे, अभी कोशिश तो यही होती थी कि मालिक को अच्छे पैसे कमा कर दूं और अपनी कंपनी में तरक्की हो। लगन के साथ काम किया और ईमानदारी के साथ काम किया, दयानतदारी के साथ, तो अल्लाह पाक इज़्ज़त देता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पे तवक्कुल रखा और कोशिश करता रहा हूँ, मेहनत करता रहा हूँ। मजबूरी बहुत आई, एक वक्त ऐसा भी आया मेरे पे FIR भी झूठी होगी इसी कंपनी में, फ्रॉड का पर्चा हुआ, मैंने जेल भी काटी थी। लेकिन मैंने, वालदा का हुक्म था आपने परवाह नहीं करनी, आप ईमानदारी से काम करते हैं और एक दिन सच सामने आ जाएगा। वही बॉस ने फिर एक्सक्यूज़ भी किया और माजरत भी की, और मेरा जो नुकसान था वो भी मुझे दिया, और मुझे उसने कहा कि मेरे से गलती हुई। तो ये चलता रहता, ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मैं सच्चा था और सच सामने आ गया। बच्चों की फीसें कहाँ से देगा, वो सफ़र कैसे करेगा, किसी को ईद शिबरात क्या देगा, घर का खाना कैसे चलाएगा। आज मेरा ख्याल है कि जो मजदूर आदमी है वो भी अगर घर का चूल्हा चलाना है ना, तो उसको 1000 रुपये डेली चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात है। तो गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट हो, और रिलीफ देना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे इनको सब्सिडी देनी चाहिए। अच्छा, आप नौजवानों को क्या कहते हैं जो चाहते हैं कि जी हम रातों रात अमीर हो जाएं, तो उनको आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं इसलिए साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ना 2 काम इतने अच्छे किए ना। वो 2 करोड़ रुपए उन्होंने जो ये नौजवान स्कीम में निकाला, जी, उसमें मैंने भी फ़ायदा उठाया, एक गाड़ी ली है। जी, 2 करोड़ रुपए बिल्कुल मार्जिन कम था। तो आप देखें वो गाड़ी ऐसा ऐसा क्लियर होगी तो वो प्रॉपर्टी बन रही है ना। जी बिल्कुल। और एक सेहत कार्ड वाला, जो हर बंदे के शनाख्ती कार्ड पे 10 लाख रुपया, मेरे भाई का इलाज हो रहा है, वो बहावलपुर पड़ा, हम तो दुआएं दे रहे हैं। देखें, ऐसे काम होने चाहिए कि जो पार्ट में भी बंदा कहे कि यार फलां बंदा था, फलां हमारा वज़ीर-ए-आज़म था, उसने अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे काम होने चाहिए, वो ख्वाह कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ताकि अवाम और जो नौजवान है वो याद करें कि यार ये काम हुआ है। अब 2 करोड़ जिसको मिला है, 2 करोड़ बड़ी अमाउंट है। तो वो ऐसे प्रोग्राम जो उन्होंने दिए थे वो चल रहे हैं।
पता नहीं अब बंद हो गए कि नहीं, हमें तो जी, जी। फायदा उठाया हमने तो। जी। अच्छा, गवर्नमेंट से आप कोई पैगाम आपका गवर्नमेंट हो कि आपको रिलीफ दे ताकि आप लोगों को आगे रिलीफ दे हाँ सकें, जी। तो क्या कहते हैं आप इस ये बारे में? लीव है गवर्नमेंट को, हम कहते हैं कि ये डॉलर जो है जहाँ था 170-75 का वहीं आ जाए, गाड़ियों की कीमतें नीचे आ जाएं, तो फिर डीजल की कीमतें नीचे आ जाएं। डीजल अगर 150 रुपये होगा तो किराए कम हो जाएंगे, टायरों की प्राइस कम हो जाए, मोबाइल की प्राइस कम हो जाए, तो फिर निज़ाम ठीक हो जाए। यानी अच्छा, आपकी जो अपनी एक सोसाइटी, एक आपने एक वो बनाई होती है कमेटी, वो कमेटी नहीं करती कि आप आवाम को कोई अपने से मिल के सारे जो ट्रांसपोर्टर हैं कोई थोड़ी बहुत रिलीफ दे दें? मिसाल के तौर पर अगर आपका ख़र्चा आता है 2000 मिसाल कह रहे हैं बहावलपुर, तो आप उसमें कुछ रिलीफ दे के कोई इस तरह का आपने इनिशिएटिव लिया है, कोई इस तरह काम देखिए जी, किया हम अगर हमारा 1400 रुपये फ़र्ज करो किराया बहावलपुर का, जी, जी। उसमें हम कोई मुलाजिम आ जाता है पुलिस वाला या कोई अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी में कोई छोटे मोटे जो होते हैं क्लर्क वगैरह, जी, जी। वो कहते हैं जी हमें रिलीफ चाहिए, हम 100-200 रुपये अगर लेस कर देते हैं, वो 2-3 पैसेंजरों को ही कर सकते हैं, पूरी बस को कर देंगे तो वो तो फिर ट्रांसपोर्ट पे बोझ आ जाएगा, गाड़ी पे बोझ आ जाएगा। गाड़ी का आप देखें ना जी, डीजल 70-75 हज़ार का डीजल है, तो उसका 80,000 रुपया अगर 90,000 का फेरा लगता है, तो डीजल निकल गया, कमीशन निकल गया, टूल टैक्स निकल गया, पर्चियां निकल गई, ड्राइवर तो खत्म हो गया, मालिक तो बेचारा पीस के रह गया। उसकी प्रॉपर्टी देख लेना नीचे कैसे जा रही है, दिन ब दिन गाड़ी भी तो नीचे जा रही है। बिल्कुल नीचे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। थैंक यू।